तो टाटा आईपीएल 2026 की जो खिलाड़ियों की नीलामी है वो सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये तो भाई नंबरों का खेल है, एक हाई स्टेक्स गेम। आज हम इन्हीं नंबरों के पीछे की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हजारों उम्मीदों में से कुछ ही को मौका मिल पाता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में जगह बनाने की ये जबरदस्त होड़। तो चलिए जरा गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये छटनी असल में होती कैसे है। ये पूरा सफर शुरू होता है उम्मीदों के एक बहुत बड़े समंदर से। ये पहला पड़ाव है जहां हर खिलाड़ी अपना नाम आगे रखता है, बस इस एक आस में कि उसे उस प्रेस्टीजियस लिस्ट में जगह मिल जाए। 1390 ये है वो नंबर। इतने खिलाड़ियों ने सोचिए नीलामी के लिए खुद को रजिस्टर किया था। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि आईपीएल का सपना दुनिया के कोने कोने में कितने लोग देख रहे हैं। और फिर 1390 की वो बड़ी सी संख्या एकदम से घटकर रह जाती है सिर्फ 350। ये एक जबरदस्त कटौती है ना? मतलब करीब करीब 3/4 सपने तो पहले ही राउंड में टूट जाते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 350 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट है। अब जरा देखते हैं कि इस लिस्ट में है कौन कौन। ये जो पूल है ना, ये लोकल टैलेंट और इंटरनेशनल स्टार्स का एक बहुत ही मजेदार मिक्स है। यहाँ देखिए, भारतीय टैलेंट का दबदबा एकदम साफ है। 350 में से 240 खिलाड़ी भारतीय हैं और सिर्फ 110 विदेशी। ये बात एक बार फिर साबित करती है कि आईपीएल असल में इंडियन क्रिकेटर्स के लिए सबसे बड़ा, सबसे जरूरी स्टेज है। चलिए अब इन 350 खिलाड़ियों को एक और नजरिए से देखते हैं, उनके अनुभव के हिसाब से। इन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वो जिनके पास इंटरनेशनल खेलने का तजुर्बा है और दूसरे वो जो अपनी पहचान बनाने के लिए बेकरार हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है, कैप्ड और अनकैप्ड। कैप्ड खिलाड़ी वो है जो अपने देश के लिए सीनियर लेवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, सिंपल। और अनकैप्ड जिसे अभी तक ये मौका नहीं मिला। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क नीलामी में उनकी वैल्यू और डिमांड पर बहुत बड़ा असर डालता है। और ये आंकड़े ये बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं। देखिए, 224 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। यहीं से टीमें अपना अगला बड़ा स्टार ढूंढने की फिराक में रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ 90-96 कैप्ड विदेशी खिलाड़ी हैं जो अपने साथ एक्सपीरियंस और स्टार पावर का तड़का लेकर आते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसे पर। हर खिलाड़ी नीलामी में एक रिजर्व प्राइस या कहें कि एक बेस प्राइस के साथ आता है। ये वो कम से कम रकम है जिससे उसकी बोली शुरू होगी। और नीलामी का सबसे इलीट क्लब वो है 2 करोड़ रुपए का ब्रैकेट। ये सिर्फ उन चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए है जो अपने गेम के टॉप पर हैं और जिन्हें अपनी कीमत पर कोई शक नहीं है। और इस टॉप टियर में कितने लोग हैं? ठीक 40 खिलाड़ी। जी हाँ, ये वो बड़े नाम हैं जिनके लिए टीमें अपना पर्स खाली करने को भी तैयार रहती हैं। इन 40 खिलाड़ियों पर तो सबकी नजरें रहने वाली हैं, ये तो पक्का है। ये टेबल पूरी पिक्चर को साफ करती है कि टैलेंट की कीमत कैसे बटी हुई है। एक तरफ जहां 40 खिलाड़ी 2 करोड़ के टॉप ब्रैकेट में शान से बैठे हैं, वहीं सबसे बड़ी संख्या यानी 227 खिलाड़ी 30 लाख की बेस प्राइस पर हैं। ये दिखाता है कि हर लेवल पर कितना टैलेंट मौजूद है और कितनी उम्मीदें हैं। अब आते हैं नीलामी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। खिलाड़ी तो 350 हैं, लेकिन दांव पर लगा क्या है? दांव पर लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनकी संख्या बहुत कम है। और ये है वो सबसे जरूरी नंबर, सिर्फ 77। सारी 10 फ्रेंचाइजी मिलकर सिर्फ और सिर्फ 77 खिलाड़ियों को ही खरीद सकती हैं। अब सोचिए, 350 खिलाड़ियों के लिए एक करो या मरो वाली सिचुएशन बन जाती है। और इन 77 स्लॉट्स में भी एक और ट्विस्ट है। इनमें से ज़्यादा 31 स्लॉट ही विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 110 विदेशी खिलाड़ियों के बीच उन 31 जगहों के लिए एक अलग ही घमासान चल रहा है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। जब 350 खिलाड़ी 77 जगहों के लिए लड़ रहे हों, मतलब हर 5 में से करीब 4 खिलाड़ियों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा, तो वो कौन होगा जो अपनी काबिलियत के दम पर आईपीएल का वो सुनहरा टिकट हासिल करेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें नीलामी के दिन ही पता चलेगा।